भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इसके बारे में बाबा साहब ने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है और ख़ासकर आज की तारीख को बुद्ध के धम्म के मर्म को जानने की जिस तरह से व्यवस्था की है वो आज हमें देखना है। बुद्ध का निजी अनुभव है दुख से मुक्त होने का, लेकिन वो आम जनता के समझ के बाहर हो जाता है। कहना तो बिल्कुल आसान है कि दुख से मुक्त होना चाहिए, वो संभव है। बुद्ध ने कहा खुद वे भी दुख से मुक्त हुए, यहाँ तक तो बातें समझ में आती हैं। लेकिन क्या वाकई दुख से मुक्त होने का सही तरीका भी है? और क्या वो तरीका हम लोग समझ सकते हैं आज की तारीख को? अगर ये तरीका किस तरह से होता है, ये जानकारी हमें आज नहीं होती है, या जो जानकारी दी है वो इस तरह से हमारे समझ में नहीं आती है, तो धम्म समझना हमारे लिए भी कठिन हो जाता है। और जो कठिन होता है, समझ में नहीं आता, तो उसके करने के बारे में भी मनुष्य हिचकिचाता है। समझ में ही नहीं आया, पता ही नहीं क्या है, नहीं करना चाहता हूँ। तो मनुष्य में ये करने की चाहत बने, इसकी इच्छा जो है तीव्रतर हो जाए कि हाँ मुझे करना जरूरी है, ये जरूरत को महसूस किए बगैर मनुष्य करने के पीछे दौड़ता नहीं है। और ये समझदारी कैसे आए, आज की तारीख को लोग किस तरह से समझे, इसी पर बाबा साहब ने बल देकर बुद्ध का धम्म आज की तारीख को हम किन मुद्दों को लेकर समझ सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी थी। वो हमने पिछले बार देखी है। ये तो बात सत्य है कि हर मनुष्य अपना कल्याण चाहेगा, सुख चाहेगा, शांति चाहेगा, अपना भलाई चाहेगा। तो मनुष्य को भला किस तरह से महसूस होता है, किस तरह से अनुभव होता है, तो बाबा साहब ने पिछले इसमें ये हमको बताया है कि मनुष्य का जीवन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। और मनुष्य ये सोच को कबूल करता है कि जो शुद्ध है, जो पवित्र है, वो सुखदायी होता है, वो कल्याणदायी होता है। फिर बाबा साहब ने लिखा कि जीवन को पूर्णत्व में तब्दील करना आवश्यक है। तो क्या मनुष्य कभी परिपूर्णत्व को पा सकता है? इसकी कल्पना भी बुद्ध के पहले किसी ने नहीं की थी। उस वक्त तो बिल्कुल विभाजन था। मनुष्य मनुष्य है, दुख पीड़ा से भरा हुआ है, उसको छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है। बात वहीं पर खत्म हो गई। जो कुछ ऊंच है, जो कुछ परफेक्ट है, परिपूर्ण है, वो तो ईश्वर आदि है। वहां तक तो आप पहुंच नहीं सकते, आप वहां जा नहीं सकते। तो उसके मर्जी पर निर्भर है। उसको अगर आपने मनवाया, उसको अगर प्रसन्न किया, वो खुश होगा, तो शायद आपको पूर्णत्व भी बहाल कर देगा। तो इस पूर्णत्व की कल्पना उन्होंने स्वर्ग के माध्यम से सामने रखी है। स्वर्ग को प्राप्त, यानी पूर्णत्व को प्राप्त होना है, सुख को प्राप्त होना है। और ये मनुष्य के अधीन नहीं, उसके हाथों में नहीं है, ये तो ईश्वर के हाथों में है। और फिर ईश्वर की ओर से भी उन्होंने ये कह दिया कि ईश्वर भी अभी नहीं देता हो, जीते जी कोई ही परिपूर्णत्व को प्राप्त नहीं होता। ये समय आएगा, ईश्वर अगर प्रसन्न होगा तब, और उसने कबूल किया, दिया तो मिल जाएगा, वो मृत्यु के पश्चात, उससे पहले नहीं। तो इस दृष्टि से भी मनुष्य के लिए कोई चारा नहीं था। जो बुरी हालत है उसको कबूल करते हुए उसी में रहना
इसके सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था। और फिर तीसरी बात बाबा साहब ने यहाँ लिखी है कि निब्बान को प्राप्त करना धम्म है, यानी पूरा पूरा सुख हासिल करना अभी इस जीवन में ये संभव है और यही धम्म की शिक्षा है। तो तुरंत इन 3 बातों को सुनकर आदमी सजग हो जाता है कि अभी तो चांस है, ये तो अभी जीवन में हो सकता है, जीते जी ये सब हो सकता है, मुझे वो चाहिए, ये मेरी ज़रूरत है। एक मनुष्य होने के नाते इसके सिवा मेरे सामने और कोई ऊंच आदर्श नहीं हो सकता, कोई ऊंची अपेक्षाएं नहीं हो सकती। हाँ, इससे बेहतर तो और कुछ है ही नहीं। तो ये बार उसके दिमाग में अगर फिट हो जाती हैं, पक्की हो जाती है, तब वो कहीं धम्म की तरफ आकर्षित हो जाता है, धम्म के करीब आ जाता है। अरे यहाँ कुछ संभावना है, कुछ होने की ही, यहाँ संभावना है, कुछ हो सकता है। या तो ठीक है, करीब तो आ गया, लेकिन प्रत्यक्षात तो क्रिया कैसे होती है, क्या सच में वो क्रिया होती भी है, क्या संभवनीय है, समझने लायक है, क्या हम जान सकते हैं, इस तरह से वो फिर सोच में पड़ जाता है। तब बाबा साहब ने आगे की 3 बातें कही हैं जो बहुत मायने रखती है। क्या कहा उन्होंने कि भाई दुख दर्द जो है इसके कारण जो है आपके मन में छिपा हुआ है, जिसको तृष्णा कहा जाता है। तो मन ही प्रधान है, मन के सिवा और कुछ नहीं, मन ही एकमात्र शक्ति है मनुष्य के पास, इससे व्यतिरिक्त और कोई बढ़िया शक्ति उसके पास नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। और मन पर उसका कुछ हद तक काबू भी है, नियंत्रण भी है, क्योंकि मन को वो इस्तेमाल कर सकता है, प्रयोग में ला सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार उसको भी उपयोग में ला सकता है। ये इतनी ताकत है उसके पास, केवल मनुष्य के पास, और किसी के पास नहीं है। तो अगर वो मन के माध्यम से ही समझ सकता है, मन के माध्यम से ही वो कल्पना कर सकता है, मन के माध्यम से ही वो सोच विचार कर सकता है, मन के माध्यम से वो ध्यान में रख सकता है, मन के माध्यम से उसकी भावनाएं जो है प्रकट होती है, अनुभव में आती हैं, तो सब कुछ मन ही मन है, मन के सिवा कुछ है ही नहीं। और इस मन को प्रत्यक्षात प्रयोग में लाने की क्षमता भी मन में ही है। हमारे मन को हम जान सकते हैं कुछ हद तक, उसको उपयोग में हम स्वयं ला सकते हैं, ये भी ताकत हम में है। तो इसी को लेकर फिर बाबा साहब यहाँ कहते हैं कि तृष्णा को नष्ट किए बगैर दुख नष्ट नहीं होता, और तृष्णा तो तुम्हारे मन के अंदर है। और मन कहा ये सहारा लेकर ही आप मन की ही सफाई कर सकते हो। तो बात जचती है, सही लगता है, तो ये संभव है, ये तो सच्चाई है। मन भी मेरे पास है, मन का भी एहसास होता है, मन किस तरह से काम करता है मुझे मालूम है, मन पर मेरा कुछ नियंत्रण है, हाँ मुझे वो भी मालूम है, मन में ये वासनाएं हैं, ये तो मैं अनुभव करता हूँ नित्य। और मन से अगर उनको मिटाया जाए तो सुख हो सकता है। तुरंत बात समझ में आ जाती है कि हाँ ये संभव है, ये होने वाला है। और तब मनुष्य धम्म को कबूल करता है कि ये संभव है, अब मालूम हुआ कि ये होने वाला है। फिर आगे की बात बाबा साहब ने कही है, ये संभव भी क्यों है, क्योंकि सृष्टि का ही एक कानून है, हर दम बदलते रहना, गतिशील रहना है, परिवर्तनशीलता है। तो जैसी की वैसी चीजें रहती ही नहीं। अगर बुराई है तो बुराई हमेशा के लिए रह ही नहीं सकती, उसमें तो परिवर्तन होना ही है। अगर अच्छाई है तो अच्छाई भी हमेशा के लिए वैसे के वैसे नहीं रह सकते, उसमें भी परिवर्तन होना ही है, चाहे न चाहे। लेकिन परिवर्तन की ये जो स्थिति है, ये जो कानून है सृष्टि का, वो चलते ही रहता है, किसी के बल वो रुकता नहीं और रुकाया नहीं जा सकता। तो आदमी ये समझता है कि ये तो सही है, अगर अच्छा बदल सकता है, बुरा हो सकता है, बुरा बदल सकता है, अच्छा हो सकता है, तो बदलने के तो चांसेस हैं, ये तो सृष्टि का नियम है। चलो इसका भी सहारा लेकर हम खुद में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। यकीन होता है, सही लगता है। और फिर अंत में बाबा साहब ने कहा कि कर्म ही इसके पीछे एकमात्र
करने जैसी बात है। और कर्म भी तो सृष्टि का कानून है, अपने घर का नहीं है। वो करते रहना है, जीवित रहना है। जीवन उसी को ही कहते हैं जो कर्म करते करते जीते हैं। कर्म खत्म हो जाता है तो मर जाते हैं, और कर्म करने से उसके परिणाम निकलते हैं। तो इससे भी मनुष्य को एहसास हो जाता है कि धम्म अपने काम का है, ये मुझे जरूर अपनाना चाहिए। तो इस तरह से बाबा साहब ने आधुनिक काल में आज के दिन लोगों की जो मानसिकता है उसको मद्देनजर रखते हुए धम्म को समझाने की कोशिश की है कि इस तरह से समझो, इस तरह से जानो, और इस तरह से आपका एहसास पक्का हुआ तो आप धम्म को स्वीकार कर सकते हैं, उसका जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ढंग से बात लिखी गई है, बहुत ही बढ़िया ढंग से। और फिर बाबा साहब आगे भी बढ़ते हैं कि केवल इतना ही नहीं, लेकिन अच्छाई और बुराई ये वास्तव में कैसी होती हैं इसका भी तो पता होना चाहिए। बुराई क्या होती है हमें समझ में आना चाहिए, भलाई क्या होती है हमारी समझ में आना चाहिए। अगर ये समझे ही नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सही रास्ते पर चलना भी संभव नहीं होगा। तो फिर उन्होंने कहा है कि धम्म भी अधम्म हो सकता है, अधम्म के माध्यम से अधम्म के रूप में वो प्रकट हो सकता है, अधम्म के रूप में उस तरह वो लोगों को सिखाया जा सकता है। तो धोखा तो है, तो धम्म में ये धोखा हो सकता है, धम्म को लेकर धोखा हो सकता है, तो उसकी भी पहचान होना जरूरी है। अगर इसको हमने नहीं पहचाना तो मुसीबत ही होगी। तो फिर आगे चलकर आज हम देखेंगे कि बाबा साहब ने इसी बात को किस तरह से सामने रखा है। किस तरह से धम्म भी अधम्म के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, किस तरह से धम्म भी अधम्म की तरह लोगों को सिखाया जा सकता है। और क्या ऐसा हुआ है इतिहास काल में? जरूर हुआ है। तो इसी बात को लेकर फिर आगे का चैप्टर बाबा साहब ने लिखा है कि अधम्म क्या है। धम्म को जान लिया तो अधम्म की भी पहचान होनी चाहिए, ताकि उससे हम दूर रहे, उसमें ना वैसे बह न जाए। तो इसमें पहला ही चैप्टर उन्होंने लिखा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या लिखते हो, बहुत महत्वपूर्ण है कि अधम्म कैसे होता है, सत्य असत्य कैसे हो जाता है। अपने दिमाग से, मनुष्य का दिमाग, उसका मन, ये ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है जो सत्य है उसको भी बिगाड़ सकती है। उसको भी इस तरह से कल्पनाओं पकड़कर प्रस्तुत कर सकती है कि जिसकी असलियत ही समाप्त हो जाए, जिसकी ताकत ही समाप्त हो जाए। तो किस तरह से होता है? आदमी कल्पना करता है, मन की वो ताकत होती है जिसको साइकोलॉजी में पावर ऑफ इमेजिनेशन कहा जाता है। पावर ऑफ इमेजिनेशन, मन की ताकत है वो, कल्पना करना। तो ये पावर ऑफ जो इमेजिनेशन के माध्यम से मन और आगे भटक जाता है, सच्चाई वास्तविकता बाजू में रखते हुए कल्पनाओं की उड़ान भरता है। ये उसकी बड़ी मुसीबत है। और तब पैसा प्रश्न निर्माण होता है कि जो कुछ घटना घटी है वो क्यों घटी। तो इसका सीधा सीधा उत्तर तो ये होता है, प्राकृतिक कारण से घटी, जिसे बहुधा करीफा प्रातिहार्य कहा जाता है। ये तो प्राकृतिक कारण है, कारणों के माध्यम से हुआ, कारण हमको ज्ञात नहीं, इसलिए हम उसको चमत्कार कहते, करिश्मा कहते। और कुछ ऐसी बातें हैं कि जिसकी
हमने केवल कल्पना की और कुछ नहीं किया। तो बाबा साहब यहाँ पर लिखते हैं कि ऐसे सारे ढेर सारे उस वक्त थे, धार्मिक गुरु थे, धर्म परंपराएं चलाने वाले लोग थे, जिनकी मान्यता थी कि जो कुछ मनुष्य दुख सुख अनुभवता है उसके बारे में ढेर सारी गलत उल्टी सीधी मान्यताएं थी। सच्चाई कोई नहीं जानते थे, क्योंकि किसी को भी कार्य कारण भाव का ज्ञान नहीं था। नंबर एक की बात, किसी को भी ये परिवर्तनशीलता का जो विज्ञान का नियम है इसका ज्ञान नहीं था। और तीसरी बात, किसी को भी पता नहीं था कि मन में लोभ देश वगैरह के तृष्णा के तरह से विकार भी होते हैं, ये दुर्भावनाएं भी मन के अंदर ही होती है। तो इन तीन बातों का ज्ञान न होने से उस वक्त के लोग ये थे वो कल्पना पर ही आश्रित थे, कल्पना ही करते थे। और कल्पना में फिर उन्होंने पहले किसी को जन्म दिया, तो उन्होंने जन्म दिया काल्पनिक विचारों को, पराप्राकृतिकवाद, कल्पनाएं की स्वर्ग होता है, कल्पना है। मनुष्य की पिछले जन्म का कर्म होता है, उसको अभी भुगतना पड़ता है, कल्पना है, प्रूफ ही नहीं है। आगे इस जन्म का कर्म आगे चलते रहता है, कल्पना मात्र है। कुछ लोगों की ये कल्पना है कि मनुष्य बार बार जन्म ग्रहण करता है, कल्पना मात्र है। एक नहीं अनेक 84,000 जन्मों से गुजरना पड़ता है, ऐसी भी मान्यता है, कल्पना मात्र है। 84,000 का हिसाब किसी ने कभी किया नहीं, किसी को पता भी नहीं कि 84,000 ही है या कुछ कम ज़्यादा है, किसी को कोई पता नहीं है, लेकिन बातें तो कही थी। और फिर कुछ लोग कहते हैं, जैसे यूरोप में क्रिश्चियन धर्म है, इस्लाम धर्म है, वो कहते हैं मनुष्य का बार बार जन्म नहीं होता, एक ही जन्म होता है, दोबारा जन्म नहीं होता। फिर उसकी आत्मा जो है वो ऐसे ही पड़ी रहती है उस कब्र में, और जब ईश्वर का न्याय करने का दिन आता है, उसका न्यायालय होता है, एक दिन वो आ जाता है, वो न्याय करता है सभी प्राणियों का। और उसके न्याय के अंदर उसको जिसने माना है, उसके कहने पर जिसने अमल किया है, उस तरह से जिसने जीवन जिया है, उसको स्वर्ग देता है, और उसी बात जिसने नहीं सुनी उसको नरक में भेज देता है। कल्पना मात्र है, किसी को पता नहीं सही में ऐसा होता है या नहीं। लेकिन इतनी तो बात हम समझ सकते हैं कि कुछ कहते कि पुनर्जन्म है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, और ईश्वर को मानने वाले दूसरे लोग कहते कि नहीं, एक ही जन्म होता है। तो कुछ तो गड़बड़ी है ना, ये तो सत्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रूफ नहीं है। तो इसलिए बुद्ध ने पहली बात कही कि भाई मन को पहले जानो, मन पर सब निर्भर हैं, और मन का वो सामर्थ्य है सोच विचार करने का। सोच विचार किए बगैर कोई भी मनुष्य अपना जीवन जी नहीं सकता। सोचना पड़ता है, सोच जरूरी है, बगैर सोच विचार किए जीना संभव नहीं है। तो बुद्ध ने पहली बात कही है, ये जो मन की ताकत है, ये जो मन की शक्ति है, सोचने की, जानने की, समझने की, खोजने की, उसको जांच कर देखने की, इसका इस्तेमाल करना जरूरी है। बस इसी के बल पर हम जान सकते हैं, हम समझ सकते हैं, इसी के बल पर इस दुनिया को हम समझ सकते हैं, हमारे जीवन को समझ सकते हैं, जो कुछ इर्द गिर्द होता है इसको भी हम समझ सकते हैं। तो समझने की शक्ति जिस मन में है, उस शक्ति का प्रयोग हमें करना चाहिए। और इसलिए बाबा साहब यहाँ कहते हैं कि बुद्ध ने 3 बातों पर जोर दिया। पहली बात उन्होंने कही, बुद्धिवादी बने, रैशनल, बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर जांचे विश्वास नहीं करना है। तो ब्राह्मण कहता है मैं जन्म से श्रेष्ठ हूं, भाई क्या प्रूफ है? कुछ तो हो, उसका प्रूफ होना चाहिए।
वो तो सिद्ध होना चाहिए। किस तरह से सिद्ध होता है? नहीं हो सकता। तो हमें बिल्कुल कबूल नहीं करना है कि जन्म से कोई श्रेष्ठ हो सकता है। गलत बात है, झूठ बात है। लेकिन इसी में ही आदमी मार खाता है, हर आदमी, और यही अज्ञान का मूल स्रोत है और दूसरा नहीं। फिर बुद्ध ने दूसरी महत्वपूर्ण बात की है कि आदमी को स्वतंत्रता पूर्वक सत्य की खोज करनी चाहिए। दूसरों के भरोसे रहकर सच्चाई को जाना नहीं जा सकता, खुद को खोजना पड़ता है। और वो स्वतंत्रता पूर्वक अपने हिसाब से, अपनी ताकत से, अपने तरीके से, अगर इसका इस्तेमाल नहीं किया अपनी इस मानसिक शक्ति का, तो हम सत्य को कभी जान नहीं पाएंगे। तो दूसरी बात पर उन्होंने जोर दिया, करके देखो। तो बुद्ध ने आम मानव जाति को जो आह्वान किया है कि मेरा जो धम्म है ये इतना व्यावहारिक है, इतना सत्य है, इतना सही है, वो गलत नहीं है। अगर आपको इसके बारे में कुछ शक है तो आकर देखें, ये ही पश्चात। और केवल देखे ही नहीं, आजमा कर देखे, करके देखे, ऊपर ऊपर से नहीं। तो ये चैलेंज बुद्ध के सिवा और किसी ने नहीं दिया, दे नहीं सकते थे, क्योंकि बुद्ध सच्चाई को जानते थे। उन्होंने स्वतंत्रता पूर्वक ये खोज की थी और ये सत्य है, इसके बारे में उन्हें पूरा यकीन हुआ था, उन्होंने प्रत्यक्षत अनुभव किया था। तो वही बात उन्हें लोगों के सामने रखें, क्योंकि तुम भी मनुष्य मात्र हो मेरे जैसे, तुम्हारे पास भी वही मन है जो मेरे पास है, मन की वो शक्ति तुम में भी आज विद्यमान है जो मेरे पास है। बस इसका प्रयोग करें, जैसे मैंने किया उस ढंग से आपको वही ज्ञान होगा जो मैंने पाया है, आप वही देखोगे जो मैंने देखा है। तो इतना सीधा सीधा आह्वान बुद्ध ने किया है, चैलेंज किया है। ये सबसे बड़ी बात है। दुनिया के इतिहास में इस तरह से किसी मनुष्य ने दूसरे को चैलेंज नहीं किया था, लेकिन बुद्ध ने सभी मानवों को इस तरह से चैलेंज किया। और फिर तीसरा उद्देश्य उनका था, बुद्ध का ये धम्म सिखाने का जो तीसरा उद्देश्य था, मिथ्या विश्वास के प्रधान कारण की जड़ काट दी जाए, क्योंकि इसी के परिणाम स्वरूप आदमी की खोज करने की प्रवृत्ति की हत्या हो जाती है। हेतुवाद, कार्य कारण भाव, कारण से ही परिणाम होता है, परिणाम कारण में तब्दील हो जाता है, वो भी परिणाम को प्रसृत करता है। कार्य कारण भाव जो है ये मुख्य सिद्धांत है, प्रतीत्य समुत्पाद, धम्म की नींव है, वो फाउंडेशन है। बुद्ध का धम्म इतने पक्के फाउंडेशन पर खड़ा है, नींव पर खड़ा है। प्रतीत्य समुत्पाद, कार्य कारण भाव, ये तो सृष्टि का नियम है, सृष्टि का कानून है। सभी वैज्ञानिक अभी इसी को ही मानते हैं, दूसरी सच्चाई अभी कोई कबूल नहीं कर रहे हैं। लेकिन बुद्ध के ज़माने में विश्व का इतना ज्ञान मनुष्य के पास नहीं था। आज विज्ञान के माध्यम से इतनी ही गहराई में एक खोजबीन हो जाती है, उस समय नहीं हो जाती थी। तो इसलिए उस वक्त भी बुद्ध ने यही सच्चाई सामने रखी जो आज के वैज्ञानिक उसको पूरी तरह से कबूल कर चुके हैं, मान चुके हैं कि हाँ यही विज्ञान का तरीका है। तो ये हेतुवाद बुद्ध के धर्म का मुख्य सिद्धांत है। ये बुद्धिवाद की शिक्षा देता है, और बुद्ध धम्म यदि बुद्धिवादी भी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि परा प्रकृति की पूजा अधर्म माना है। पूजा अर्चना में कोई दम नहीं है, सिर्फ कल्पना के पीछे दौड़ते हुए हम पूजा अर्चना में फंस जाते हैं। हम ईश्वर की पूजा करते हैं, वास्तव में कहाँ ईश्वर तो पता है ही नहीं, उसके अस्तित्व का ही पता नहीं है, या तो उसकी प्रतिमा बनाते हैं,
पत्थर की बनाते, धातु की बनाते, कुछ ना कुछ प्रतिमा बनाते हैं। हमने बनाई हुई प्रतिमा की, हाँ, प्रतिमा की हम ही पूजा करते हैं। ये कहाँ की बुद्धिमानी है भाई? यहाँ कहाँ की बुद्धिमानी है? तो हमारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। हम कल्पना में बह गए और ढेर सारी गंदी बुरी बातें जो हैं हमने धर्म के नाम पर स्वीकार करते हुए उसके पालन में जुट गए हैं। ये भारत का इतिहास है। इस देश में जितना ये हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है। सब कल्पना ही है। तो इसलिए बाबा बुद्ध ने ये कहा कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, जांच पड़ताल करें, देखें क्या सही है क्या नहीं। कल्पनाओं पर विश्वास ना करें और कल्पनाओं पर जो बातें ठहरी है उसको धर्म न माने। सीधी सी बात है। और फिर इसमें सबसे बड़ी कल्पना जो आदमी ने प्रस्तुत की है वो है ईश्वर। ईश्वर को किसने निर्माण किया? वो कहते वो स्वयंभू हैं। पुराने जमाने में बौद्धों से सवाल पूछा जाता था और वो जवाब देते थे, भाई ईश्वर ने अगर इस सारी सृष्टि को बनाया है तो किस चीज से बनाया? किसी चीज को लेकर ही बनाया होगा ना, शून्य से तो नहीं। अगर किस चीज से लेकर उसने बनाया होगा तो उससे पहले वो चीज अस्तित्व में थे, तो ये पहले कैसे हो गया? हम दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते। जिससे कुम्हार की बात कही गई है, ये कुम्हार जो है, हाँ, ये मटका बनाता है तो उसको मटका बनाने वाला कह सकते हैं, उसने निर्माण किया। लेकिन क्या वो अकेला ही निर्माण करता है? ये मिट्टी कहाँ थी पहले? उससे पहले थी ना। ये पानी उससे पहले था ना। तो उसको क्या हम निर्माण करता मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इस तरह की बहुत सी सारी बातें जो है उस वक्त, हाँ, बौद्धों के सामने रखी जाती थी और इसके बारे में बहुत चर्चा हुआ करती थी। बुद्ध ने सिर्फ इतना ही कहा है कि किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, लोग खाली उसकी चर्चा करते हैं। आज भी इसके सिवा दूसरा उत्तर किसी के पास नहीं है। ईश्वर अज्ञात हैं, अदृश्य हैं। कोई ये सिद्ध नहीं कर सकता कि इस संसार को ईश्वर में बनाया है, संसार का विकास हुआ है, निर्माण नहीं हुआ। ये आज के वैज्ञानिक कहते हैं ये विश्व जो है निर्माण हुआ है, स्वतः निर्माण हुआ है और उसका सतत फैलाव हो रहा है। इस बात को आज वैज्ञानिक मानते हैं। इसलिए किसी ने ईश्वर ने इसको निर्माण नहीं किया। तो इसलिए ईश्वर में विश्वास करना ये तो सबसे बड़ा धोखा है कि ईश्वर स्वयं कल्पनाश्रित है। बुद्ध की बात है। उनका तर्क था कि ईश्वर के अस्तित्व का सिद्धांत सत्याश्रित नहीं है, सत्य पर टिका हुआ नहीं है। तो एक मनसागत नाम के गांव में, ब्राह्मण गांव में, आचिरावधि के नट पर एक बगीचे में बुद्ध ठहरे थे और वहाँ वासिष्ठ और भारद्वाज ये दो ब्राह्मण विद्यार्थी उनसे मिलने गए। दोनों में ये बहस चल रही थी कि वासिष्ठ कहता था ईश्वर ने सब कुछ निर्माण किया है और दूसरा कहता था कि ऐसा नहीं है। दोनों बुद्ध के पास पहुँचे और बुद्ध को अपनी बात कही। क्या कहा उन्होंने? तथागत ने प्रश्न किया तो वासिष्ठ तुम्हारा क्या कहना है कि वे सभी मार्ग सही है? वासिष्ठ बोला गौतम हाँ मेरा यही कहना है। लेकिन वासिष्ठ क्या तीनों वेदों के जानकर इन ब्राह्मणों में कोई एक भी ऐसा है जिसने ब्रह्मा को आमने सामने दर्शन किया हो?
उसने कहा नहीं, तीनों वेदों के जानकर ब्राह्मणों के गुरुओं में भी कोई ऐसा है जिसने ब्रह्मा को आमने सामने देखा है? उसने कहा नहीं। तो फिर किसने देखा? अगर ब्रह्मा का साक्षात्कार ही नहीं हुआ तो तुम कैसे कह सकते कि वो सत्य हैं, वो प्रत्यक्षात हैं? तो बुद्ध आगे कहते हैं कि वासिष्ठ, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे कोई आंधों की कतार हो, आंधों की। न आगे चलने वाला अंधा देख सकता है, न बीच में चलने वाला अंधा देख सकता है, और न पीछे चलने वाला अंधा देख सकता हूं। इसी तरह वासिष्ठ, मुझे लगता है कि ब्राह्मणों का कथन केवल अंधा कथन है। न आगे चलने वाला देखता है, न बीच में चलने वाला देखता है, और न पीछे चलने वाला देखता है। इन ब्राह्मणों की बातचीत केवल उपहासास्पद है, शब्द मात्र जिसमें कुछ भी साथ नहीं है। तो ईश्वर केवल कल्पना है, और बुद्ध इस तरह से उस कल्पना का मजाक उड़ाते हैं। आगे चलकर तो और भी ज़्यादा मजाक उन्होंने उठाया। हाँ, वो वाकई पढ़ने लायक है, वासिष्ठ सूत्र में आ जाता है वो। तो बुद्ध उनसे क्या कहते वासिष्ठ को, वासिष्ठ, क्या ये ठीक ऐसा ही नहीं है जैसे किसी आदमी का किसी स्त्री से प्रेम हो गया हो जिसे उसने कभी देखा ना हो? किसी आदमी का किसी स्त्री से प्रेम हुआ हो जिस स्त्री को उसने कभी देखा नहीं। तो वासिष्ठ कहता, हाँ ये बात तो ऐसी है। तो वासिष्ठ, अब तुम बताओ कि ये कैसा होगा जब लोग उस आदमी से पूछेंगे कि मित्र, तुम जिस सारे प्रदेश की सुंदरतम स्त्री को इतना प्रेम करने की बात कहते हो, वह कौन है? क्या वो क्षत्रिय है? क्या वो ब्राह्मण जाति की है, वैश्य है अथवा शूद्र है? उसका उत्तर, मुझे मालूम नहीं। कहाँ रहती है? मुझे मालूम नहीं। तुमने देखी है? मैंने नहीं देखी। तो जिस तरह से किसी न देखी अनजान स्त्री पर कोई पुरुष इस तरह से प्रेम नहीं कर सकता, उसी तरह से ईश्वर पर भी प्रेम करना, उसको मानना भी गलत है। देखा ही नहीं किसने, अज्ञात है, अनजान है। तो इतनी मूर्खता भरी बात है ईश्वर पर विश्वास करना, इतनी मूर्खता भरी। महाब्रह्मा सृष्टि के तथाकथित रचयिता की चर्चा करते हुए तथागत ने भारद्वाज और वासिष्ठ को कहा कि मित्रों, जिस प्राणी ने पहले जन्म लिया था वह अपने बारे में सोचने लगा, मैं ब्रह्मा हूँ, महाब्रह्मा हूँ, विजेता हूँ, अविजित हूँ। ये पहला आदमी सोचने लगा, और बस उसकी ही देखा देखी आगे के लोग भी उस तरह से सोचने लगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि वासिष्ठ के पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि देखा ही नहीं है। और इस तरह से जो व्यावहारिक बात बुद्ध ने कही, ये तो किसी भी हालत में सत्य नहीं मानी जा सकती। फिर आगे एक बहुत ही अच्छा संवाद बुद्ध ने यहाँ पर दिया है, उसको सही में जानना हमारे लिए आवश्यक है। उनका ये कहना है कि मुझसे ही ये प्राणी उत्पन्न हुए, ऐसा जो ब्रह्म ने कहा है, ये तो पहला जो आदमी निर्माण हुआ उससे ही बातें चलती आ रही है, उसका कोई खास मतलब नहीं। तो इसका ये मतलब हुआ कि न कि जो अब है और जो भविष्य में उत्पन्न होने वाला है, ब्रह्मा सबका पिता है। तुम्हारा कहना है कि ये तो पूज्य, विजेता, अविजित जो हैं तथा जो होंगे, उन सब का पिता जिसने हम सब की उत्पत्ति की है, ऐसा जो ये ब्रह्म है, ये स्थायी है, सतत रहने वाला है, नित्य है, अपरिवर्तनशील है, और वो अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा।
तो हम जिन्हें ब्रह्मा ने उत्पन्न किया है, जो ब्रह्मा के यहाँ से यहाँ आए हैं, सभी अनित्य क्यों, परिवर्तनशील क्यों, अस्थिर क्यों, अल्पजीवी क्यों, मरणधर्मी क्यों? अरे ब्रह्म तो कायम है ना। ये सवाल आपकी समझ में आया? बुद्ध पूछते हैं वासिष्ठ को, ब्रह्म तो कायम है, हमेशा रहने वाला है, मरने वाला नहीं, कुछ भी होने वाला नहीं, चिरंतर है वो। तो उसने जिनको निर्माण किया भाई, उनके हालत ऐसे क्यों? वो क्यों मरते हैं? वो क्यों वृद्ध होते हैं? वो क्यों परिवर्तनशील है? वो क्यों अस्थिर है? वो क्यों अल्पजीवी है? क्यों मरणधर्मी है? वास्तविक वास्तु कोई जवाब नहीं था। तो ये पहला प्रूफ है कि ईश्वर पर श्रद्धा रखना गलत है। उसको सृष्टि का रचयिता मानना, सबका निर्माण करता मानना सारा सार गलत है, केवल कल्पना मात्र है, उससे अधिक नहीं। और ये सिर्फ भारत में है, दुनिया में तो ये भी नहीं है। और ढेर सारे दूसरे भी धर्म हैं जो ईश्वर को बिल्कुल मानते ही नहीं। फिर तथागत ने और दूसरी बात कही थी कि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और सृष्टि का पर्याप्त कारण है, तो फिर आदमी के दिल में कुछ करने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं हो सकती, उसे कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं रह सकती, न उसके मन में कुछ करने का, किसी भी तरह का कोई भी प्रयत्न करने का कोई संकल्प ही पैदा हो सकता है। यदि ऐसा है तो ब्रह्मा ने आदमी को पैदा ही क्यों किया? अगर वो सर्वशक्तिमान है तो मनुष्य की अवस्था ऐसे क्यों? हर आदमी जो है अपने मन से बर्ताव करता है, अपने मन की तरह से व्यवहार करता है, करने की इच्छा उसमें पैदा होती है। तो ब्रह्मा ने आदमी को फिर पैदा ही क्यों किया? अगर वही सर्वशक्तिमान है तो वही चला सकता था। आदमी को स्वतंत्र रूप से जीने की ये आदत कैसे हो गई, ये परिस्थिति कैसे हो गई? इसका भी कोई उत्तर नहीं था। फिर चौथा तर्क दिया था, अगर ईश्वर कल्याणकारी है, कल्याण स्वरूप हैं, और लोग हत्यारे, चोर, व्यभिचारी, झूठे, चुगलखोर, बकवादी, लोभी, द्वेषी, कुमार्गी भी हो जाते हैं, भाई क्यों? क्या किसी अच्छे भले शिव स्वरूप ईश्वर के रहते ये संभव है? अगर ईश्वर अच्छा है तो ये बुराइयां क्यों मनुष्य में? उसमें ताकत है एक जैसे निर्माण करनी, तो उसने ये बुराइयां कैसे निर्माण की? अगर जानबूझकर उसने बुराइयां निर्माण की हैं तो फिर अच्छा नहीं हो। ये भी तो बात है। अगर उसने सब निर्माण किया तो जितना बुरा है संसार में उसका भी निर्माता वही है। उसने इतनी बुराई क्यों की? अगर इतनी बुराई उसने की है तो उसको अच्छा कैसे माना जा सकता है? तो केवल कल्पना ही कल्पना है। इसलिए किसी भी सही प्रश्न का जवाब देना इनके लिए संभव नहीं है। और फिर अंत में है, बुद्ध कहते हैं कि अगर ईश्वर सर्वत्र न्यायी और दयालु होने से संबंधित था तो संसार में इतना अन्याय क्यों हो रहा है? वो दयालु था, न्यायी था, तो इतना अन्याय क्यों हो रहा है? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? उसके हाथ में सब शक्ति है तो जिम्मेदार वही है। तो इस तरह से बुद्ध ने इस बात को साबित कर दिया है कि ये केवल कल्पना मात्र है, इसका मनुष्य के जीवन से कोई संबंध नहीं है। तो मनुष्य के जीवन से क्या संबंध है? वो कहते हैं, भगवान बुद्ध के अनुसार, बाबा साहब ने लिखा है, धर्म की धुरी ईश्वर और आदमी का संबंध नहीं, बल्कि आदमी आदमी का संबंध है। धर्म का प्रयोजन यही है कि वह आदमी को शिक्षा दे कि वह दूसरे आदमियों के साथ कैसे व्यवहार करे ताकि सभी आदमी प्रसन्न रह सके। ये दुनियादारी की हकीकत है। हम आज
एक दूसरे से बुरा बर्ताव करते हैं, इसलिए दुख पैदा होता है, अन्याय होता है, पीड़ा होती है। हम निर्माण करते हैं, हम जिम्मेदार हैं। तो हमारे आपसी संबंध जो पूरे व्यवहार पर, बुरे व्यवहार पर टिके हुए हैं, इसलिए बुराइयां है। तो आदमी को ये शिक्षा देने की जरूरत है, ये समझाने की जरूरत है कि वे बुरे व्यवहार को छोड़ दें, व्यवहार में सुधार करें। अगर व्यवहार में सुधार हो जाएगा तो मनुष्य के ढेर सारे दुख जो है, अन्याय नष्ट हो जाएगा, न्याय स्थापित हो जाएगा। ईश्वर से कोई लेन देन नहीं है, ये तो हमारी आपसी बात है। तो बुद्ध ने इस पर जोर दिया है और ये सबसे महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। और एक कारण था जिसकी वजह से तथागत ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत के खिलाफ थे। वो धार्मिक रस्मों और व्यर्थ के धार्मिक क्रियाकलापों के विरोधी थे। क्रियाकांड सभी प्रकार का, यज्ञ है, पूजा अर्चा है, उत्सव है, सन है वगैरह, सभी जो है त्योहार हैं, इनके विरोध का कारण यही था कि ये सब मिथ्या विश्वास के घर हैं और मिथ्या विश्वास सम्यक दृष्टि का शत्रु है। उस सम्यक दृष्टि का जो तथागत के आर्य अष्टांगिक मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, प्रथम अंग है। हमारी दृष्टि क्षतिग्रस्त होती है। सच्चाई देखने का हमारी ताकत जो है वो नष्ट हो जाती है और सत्य को न जानने के कारण हम बुरे कर्मों में फंस जाते हैं। तो इसलिए ये धार्मिक कर्मकांड जो है वो कोई मानी नहीं रखता, उसका कोई महत्व नहीं है। फिर तथागत ने और महत्वपूर्ण बात कही है, उनकी दृष्टि में ईश्वर पर विश्वास सबसे खतरनाक बात थी। खतरनाक, ये शब्द प्रयोग बाबा साहब ने किया, अंग्रेजी में वही कहा। बिल्कुल इसी शब्द में वो अंग्रेजी में कहते हैं, बाबा साहब लिखते हैं, टू द ब्लेस्ड लॉर्ड बिलीफ इन गॉड वॉज द मोस्ट डेंजरस थिंग। डेंजरस, ईश्वर पर विश्वास करना सबसे खतरनाक है, सबसे धोखादायी बात है। ये बाबा साहब का इस पर अपना मत है और बुद्ध इस दृष्टि से ईश्वर की तरफ देखते थे। और हमें ये कबूल करना चाहिए कि ईश्वर को लेकर ही समाज में और दुनिया में, मनुष्य जाति में ढेर सारे टेंशन हैं और बुरे व्यवहार हैं। धर्म के कारण ही आदमी एक दूसरे का शत्रु बन जाता है। जातिवाद का उदाहरण देखिए, हर जाति को मानने वाला आदमी दूसरे हर जाति का शत्रु होता है, उसका बैरी होता है, उस पर अन्याय करने के लिए तैयार रहता है, न्याय करने की उसकी इच्छा नहीं होती। क्यों? ईश्वर को मानता है, ईश्वर ने मुझे जाति में पैदा किया, इस जाति ने दूसरों से ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा ईश्वर ने ठहराया, मैं उसका पालन कर रहा हूं, मैं ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। तो जातिवाद की जड़ यहां पर है, इंसाफ नहीं है, बेइंसाफी है जो ईश्वर के नाम से की जाती है। और इस सच्चाई को सब लोगों ने जानना चाहिए। जब तक ईश्वर पर विश्वास रखा जाएगा, आप दूसरे आदमियों के साथ न्याय नहीं कर पाओगे, तेरी मेरी बनी रहेगी, मैं सही तू गलत, ये बहस जारी रहेगी, उससे कोई छूटने वाला नहीं है। और ये आज की तारीख को भी चल रही है। जो इतिहासकार है दुनिया के, उन्होंने तो ये बात पहले ही कबूल कर ली है कि प्राकृतिक कारणों से मनुष्य जाति का जितना खून नहीं बहा है, उससे कई गुना अधिक खून जो है वो धार्मिक कारणों को लेकर जो लड़ाइयाँ हुई, जो आपसी संघर्ष हुए, उसमें लोगों का खून बहा है। कि धर्म के नाम पर बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ है दुनिया में, प्राकृतिक कारणों से भी इतना खून खराबा नहीं हुआ है, ये सच्चाई है। तो आदमी औरों को तुच्छ क्यों मानता है?
नीच क्यों मानता है? कारण ये कि धर्म ने उसके दिमाग में ये बात ठूंस कर बिठा दी है कि तुम मुझसे बड़े हो, तुम मुझसे अच्छे हो, तुम्हारा अधिकार है उससे इस तरह से व्यवहार करने का, बर्ताव करने का। अछूत को अछूत ही मानना, उसने कुछ सुधारने की कोशिश की तो उसको दबाना, उस पर अन्याय अत्याचार करना, उसको उसी तरह का जीवन जीने के लिए बाध्य करना, ये जबरदस्ती करना जो गलत है, मनुष्यता के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है, फिर भी आदमी करता है। क्यों? धर्म के कारण। तो जब तक हम धर्म के कारण, ईश्वर का धर्म मानकर उस धर्म के कारण किसी जाति को, किसी विश्वास को पकड़ कर रखते हैं, तब तक हम सही अर्थ में मनुष्य भी नहीं बन सकते। हम औरों पर अन्याय करने ही वाले हैं, हम दूसरे के साथ बदसलूक करने ही वाले हैं, हमसे इंसाफी नहीं होगी। और इसलिए बाबा साहब ने ये बात कही थी कि जातिवाद में जब तक आप ईश्वर ने निर्माण की हुई जाति को मानते रहोगे, जाति को पकड़ कर रखोगे, जाति में विश्वास रखोगे, तब तक तुम्हारे जाति से जो ऊंची जातियां हैं वो तुम पर अन्याय अत्याचार ही करने वाली है। तुम अछूत हो तो अन्य सभी सवर्ण जातियां तुम्हें अछूत ही मानने वाली है। तुम इंसाफ के लिए कितना भी चिल्लाओ, वो इंसाफ करने वाले नहीं हैं, वो उनके ईश्वर की आज्ञा मानकर तुम्हें इस तरह से दबोचने ही वाले हैं। और इसलिए बाबा साहब चाहते थे कि सभी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, पूर्वाश्रम के अंत्यज हैं, अस्पृश्य हैं, उन्होंने उस धर्म की सिस्टम से बाहर निकलना चाहिए। खुद को जाति का नहीं समझना चाहिए। जब तक तुम जाति का मानोगे, समझोगे, दूसरी जातियां तुम पर अन्याय करने वाली है, वो तुमसे वही सलूक करने वाली जो है जो उनका जाति का धर्म है। ये सत्य बाबा साहब के बाद शेड्यूल कास्ट के लोगों के भी समझ में नहीं आया। इसलिए आज भी पिछड़े जाति वर्ग, जो पूर्वाश्रम के जो अछूत थे, आज भी अछूत जातियों को पकड़ कर रखे हैं। चमार चमारी रहना चाहता है, जाति नहीं छोड़ना चाहता। भंगी भंगी रहना चाहता है, जाति नहीं छोड़ना चाहता। मातंग मातंगी रहना चाहते हैं। ढेर सारे जो महार हैं वो भी हरिजन कहलाते हैं, महार भी कहलाते हैं, उसी जाति को पकड़ कर रखते हैं। और ये विश्वास करते हैं, आशा करते हैं कि हिंदू लोग हमसे न्याय करेंगे। दिमाग ठिकाने पर है अपना? उनका धर्म है तुम पर अन्याय करना। जिस ईश्वर को तुम मानते हो उस ईश्वर ने उनको बताया कि इनको इसी तरह से दबोच कर रखना, इनको इंसान बनने का कोई हक नहीं है, उन पर अन्याय अत्याचार करते रहना। तो अन्याय अत्याचार करते रहोगे। ये कौन सी आशा रखते हो कि वे तुमसे इंसाफ करेंगे? इसलिए बाबा साहब ने अपने जीवन काल में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया था। गांधी जी चातुर्वर्ण्य को मानने वाले थे। गांधी जी का कहना था कि मैं हिंदू हूं और पक्का हिंदू हूं। और फिर उन्होंने तर्क दिया था, बैरिस्टर जो थे तो कानून की भाषा में उन्होंने तर्क दे दिया। बहस करते हुए बाबा साहब को ललकारा उन्होंने, ये तुम क्या कहते हो? भाई धर्म को मानना है तो पूरा पूरा मानना ही चाहिए। मैं हिंदू हूं तो पक्का हिंदू हूं। और फिर उन्होंने तर्क दिया कि अगर कुरान को न मानने वाला हो तो वो मुस्लिम कैसे कहलाएगा? मुस्लिम होना तो कुरान को मानना ही पड़ेगा। बाइबल को जो नहीं मानता वो क्रिश्चियन कैसे होगा? क्रिश्चियन होना तो बाइबल को मानना ही पड़ेगा। और चातुर्वर्ण्य को नहीं मानता वो हिंदू कैसे होगा?
मतलब जात पात को जो नहीं मानता वो हिंदू कैसे हो सकता है? हिंदू होने का मतलब ये है कि जात पात को मानना, उस तरह से व्यवहार करना, वही धर्म का आचरण है। इससे देवता खुश हो जाएंगे और अगले जन्म में आपको अच्छा जन्म देंगे या तो स्वर्ग दे देंगे। तो जिस अन्यायकारी परिस्थिति में आप स्वयं हैं उस जाति के कारण, उस परिस्थिति से बाहर निकले बगैर आपकी सुरक्षा नहीं हो सकती। अन्याय करने वाले अन्याय करेंगे क्योंकि उनके अंदर हो तुम, उसे बाहर निकलो, तब उनका हक नहीं पहुंचेगा अब तक। बाहर निकल से वो तुम पर अन्याय नहीं कर पाएंगे। ये भारत के धर्मांतर की सही समस्या है। बाबा साहब ने उसको इस तरह से उलझाने की कोशिश की और गांधी को जवाब दिया। गांधी ने ऐलान किया था, बहुत ही इमोशनल, भावना प्रधान आह्वान किया था हिंदुओं को कि सभी हिंदुओं जागो, जातिवाद को नष्ट करो, ये अछूतपन पूरी तरह नष्ट कर दो, ये धब्बा है हमारे धर्म पर। जातिवाद, अछूतपन हिंदू धर्म पर धब्बा है, कलंक है, तो उसके मिटाने का काम हिंदुओं ने करना चाहिए। और कैसे होगा? हृदय परिवर्तन, अपनी सोच बदलो, हृदय में परिवर्तन करो, अछूतों के साथ अच्छा व्यवहार करो। ये बात उन्होंने कहा। बाबा साहब इससे सहमत नहीं थे। ये तो लीपापोथी है, ये तो भ्रम है। गांधी जी लोगों को भ्रमिष्ट कर रहे हैं, बहका रहे हैं, सत्य नहीं कह रहे हैं। क्योंकि हृदय परिवर्तन तो एकाएक से होने वाली बात नहीं है। अब एक और ईश्वरी कहता है अछूत को इस तरह से आप समझो और उसके साथ ऐसा व्यवहार करो। किसने कहा? ईश्वर ने कहा, उनके धर्म ग्रंथ में लिखा है। तो ईश्वर को मानने वाला, जाति को मानने वाला ईश्वर की बात सुनेगा या गांधी की बात सुनेगा? है ना प्रॉब्लम? कौन गांधी की सुनने वाला है? तो गांधी इतने चालाक थे तो बाबा साहब ने उनको भी फटकारा, उनकी औकात दिखा दी कि तुम कैसे हो, तुम भी उतने बुरे हो जितने आम जनता बुरी है। और अछूतपन को अगर मिटाना है, इस कलंक को अगर मिटाना है, तो बाबा साहब कहते तो अरे तुम कहते हो धर्म पर कलंक है, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे देह पर वो कलंक है। तुम कुछ भी समझो, लेकिन वो कलंक तो हमारे देह पर है, हमारे शरीर पर वो कलंक है। उसको मिटाने की जिम्मेदारी हमारी है और ये जिम्मेदारी हम उठाएंगे, उसको कानून से हटा देंगे। तो बाबा साहब कानून की बात करते थे। संविधान में वही कानून लाया उन्होंने। ब्रिटिश लोगों को समझाया, देखिए ऐसी ऐसी बात है। ब्रिटिश समझ गए कि नाइंसाफी है, ये तो बुरा है, ये अज्ञान है, ये अत्याचार है। सही में ये वर्ग हिंदू नहीं है, लेकिन उनको हिंदू माना गया है, उन पर हिंदू धर्म थोपा गया है, हिंदू धर्म कबूल करने के लिए उनको बाध्य कर दिया है, जबरदस्ती उन पर की गई है। ये हिंदू नहीं है। ब्रिटिश समझ गए, लेकिन भारत के लोग नहीं समझे। आज भी बाबा साहब को मानने वाले पिछड़े जाति के लोग आज भी नहीं समझ रहे हैं। इतने दिमाग लोगों के खराब है भारत में, आज भी नहीं समझ रहे हैं। और तब ब्रिटिशों ने इस बात को माना और बाबा साहब से कहा, ठीक है, हम आपके लिए खास प्रावधान करेंगे, व्यवस्था करेंगे। और तब कहीं आरक्षण दिया गया, संरक्षण दिया गया, खास सहूलतें दी गई और कानून से जात पात का पालन करना अपराध ठहराया गया। अपराध कानून से। ईश्वर ने जात पात का व्यवहार करो कहा, कानून ने कहा अगर ऐसा किया तो जेल होगी। और संविधान लागू हुआ, ये कानून लागू हुआ, तो यहाँ के हिंदू लोगों के सामने बड़ा
भयंकर सवाल पैदा हुआ, अब क्या करें। ईश्वर ने क्या जात पात को मानो, तो ईश्वर की सुननी है। कानून ने, संविधान ने कहा जात पात को मानोगे तो जेल जाओगे, तो अभी क्या करें। जेल जाना तो किसी को पसंद नहीं था। ईश्वर से नहीं डरते थे, ईश्वर की कोई कीमत नहीं करते थे। अगर ईश्वर हमको जेल से नहीं बचाता है तो छोड़ो, ईश्वर की बात को हम छोड़ देंगे, छोड़ दिया। तब से पिछड़े जाति वर्ग पर जो अन्य अत्याचार होते थे वो रुक गए, और उनके साथ रहकर उनको अपनी तरक्की करना आसान हो गया। अगर ये कानूनन नहीं होता था तो आज के दिन पिछड़े जाति वर्ग लोगों के नसीब नहीं होते थे, वो देख भी नहीं पाते थे। और कल चलकर अगर हिंदू राज आ गया तो कौन जाने ये पुराने दिन वापस आ सकते हैं, आने की संभावना है। तो आज की तारीख को अगर पिछड़े जाति वर्गों को अपने मनुष्यत्व को कायम रखना है, इंसानियत को कायम रखकर मनुष्य होने के नाते अगर जीना है, इस भूमि पर कायम रहना है, तो उन्हें हिंदू धर्मों को लताड़ी देना चाहिए, छोड़ ही देना चाहिए, और बुद्ध को अपनाकर आम मानव जाति से अपना नाता जोड़ना चाहिए, वरना उनके लिए अच्छे दिन नहीं होंगे। ये हकीकत है। तो ईश्वर को मानने से इतने सारे अन्याय अत्याचार मनुष्य जाति में हुए हैं, और इसलिए बाबा साहब की जो मान्यता थी और बुद्ध की मान्यता थी कि ईश्वर पर विश्वास रखना गलत है, ये केवल कल्पना मात्र है, उस कल्पना पर विश्वास करना पूरी तरह से गलत है। कुछ समझ में आई बात? तो बौद्धों को इस बारे में बहुत ही स्पष्ट रूप से जानना चाहिए कि ईश्वर पर विश्वास रखना वास्तव में खतरनाक है, डेंजरस है। इसको समझना ही पड़ेगा और इसको अपनाना ही पड़ेगा। अगर इसको नहीं अपनाया तो आगे हमारे लिए कुछ भविष्य नहीं है। फिर आगे जाकर दूसरी भी बात कही है, यही बात कही है, ब्रह्म सायुज्य। कोई ब्रह्मा को भी मानते हैं, ब्रह्मा के साथ एक रूप होना ही धर्म है, ये भी बात कहते हैं। लेकिन ब्रह्मा के बारे में बुद्ध ने कहा कि किसी ने देखा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं, ईश्वर और ब्रह्मन एक ही है। उनके साथ की व्यवहार और बातें जो बुद्ध ने किए वो एक ही हैं, तो इसमें और कोई दूसरी बातें देखने के लिए नहीं है। तो अंत में बुद्ध ने यही कहा, वासिष्ठ अब तुम बताओ कि ये कैसे होगा जब लोग उस आदमी से पूछेंगे, ये दूसरी बात, जिस स्त्री से तुम प्यार करते हो, कि मित्र सारे प्रदेश की जिस सुंदरतम स्त्री से इतना प्रेम करने की बात करते हो कौन है? क्षत्रिय जाति से, ब्राह्मण जाति से, वैश्य जाति से, शूद्र जाति से है। लेकिन जब उनसे पूछा जाएगा उसका उत्तर नहीं होगा। और जब लोग उससे पूछेंगे कि मित्र यही बात बाद में कही है, कौन से गाँव में रहती है, किस नगर में रहती है, वगैरह वगैरह, तो वासिष्ठ कैसे लगता है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उस आदमी का कथन मूर्खतापूर्ण है? ये मूर्ख जैसी बातें करता है, क्या ऐसा नहीं लगता तुम्हें? तो दोनों ब्राह्मणों ने कहा कि हाँ भगवान, सचमुच ऐसी ही बात है, इसलिए ब्रह्मा या ईश्वर पर विश्वास करना, उनके बारे में चर्चा करना, ये गलत है। ठीक है। और इससे आगे फिर एक ही बात है कि एक ईश्वर को छोड़कर हम बुद्ध को ईश्वर न बनाएं, नहीं तो उसको छोड़ दिया हमने, बुद्ध को ईश्वर बनाया। और कभी कभी मैं देखता हूँ, जब जहाँ जहाँ घूमता हूँ, बारीकी से नज़र रखता हूँ क्या क्या हो रहा है आसपास में। ऐसे ही एक गांव में था, अमरावती जिले में, और उसमें देखा नए से शादी हुए है, एक परिवार वहाँ आया था। ये
जोड़ा वहाँ पर आया था। आने के बाद पहला काम उन्होंने किया कि विहार के सामने जो झंडा गाड़ा था वहाँ पर आकर उन्होंने नारियल फोड़ दिया। हम लोग देख रहे हैं। फिर दोस्त मेरा साथ है, उसने उनको बुलाया, भाई क्या कर रहे हो? अभी अभी शादी हो गई। कैसे हो गई? बौद्ध पद्धति से हो गई। और तुम अभी क्या रहे? हम अभी तीर्थ यात्रा पर निकल चुके हैं दर्शन लेने के लिए। तो अभी कौन सा दर्शन कर रहे हैं? अब तो बुद्ध भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो पहले झंडा है, यहाँ नारियल फोड़ेंगे और फिर अंदर जाकर फोड़ेंगे। ये बात है। पढ़े लिखे लोग ये करते हैं। उस गांव का नाम है तिवसा, अमरावती के करीब है। उस गांव की कहानी बता रहा हूँ मैं। प्रत्यक्षात मैंने मेरे सामने देखा। और फिर मेरे दोस्त ने पूछा, अब यहाँ से कहाँ जाओगे? तो हमारा कुल दैवत है और दूसरे दैवत है, उनकी पूजा अर्चा करते हम आ जाएंगे। ये आज की तारीख में चल रहा है। और ये लोग स्वयं को बौद्ध कहते हैं। है ना बड़ी मुसीबत? धोखा खुद को दे रहे हैं, धोखा खा रहे हैं। जिसने धोखा खाया उसका कौन सा कल्याण होने वाला है? स्वयं धोखा खा रहे हो तो कल्याण करने वाली बात थोड़ी है स्वयं को धोखा देना। तो इतनी भी सोच भी आज अगर हम नहीं रखते हैं तो आगे भविष्य बहुत ही बुरा होगा। और इसी कारण हमें इस 3 बातों को लेकर समाज में परिवर्तन लाना आवश्यक है। नंबर 1, जन्म से किसी को बौद्ध नहीं कहलाना है। दीक्षा जानबूझकर सोच समझकर लेना आवश्यक है। घर घर में ये होना चाहिए। घर का कोई व्यक्ति बगैर दीक्षा लिए बौद्ध नहीं हो सकता। ये बात उनके मन में हमको बिठानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी। नंबर 1, बहुत जल्दी करना पड़ेगा, समय नहीं हमारे पास, क्विक। दूसरी बात जो है, जाति से हमें बांध कर रखने वाले हमारे सरनेम हैं, उपनेम, सरनेम, उनको तुरंत छोड़ना पड़ेगा। तब हम जाति से पृथक माने जाएंगे। हमारी तरफ देखने वाले लोग हमारा नाम सुनकर कहेंगे, अरे ये तो अछूत नहीं है, ये तो बुद्धिस्ट है। नाम से तुम्हें पहचानी, अपनी पहचान बनानी है बौद्ध, तो पुराना नाम किसी हालत में छोड़ देना है, जातिवाचक नाम, किसी भी हालत में। और तीसरी बात, हर घर में उपोषण का पालन होना चाहिए, घर घर में। तब कहीं धम्म के संस्कार हमारे घर में आएंगे, वहाँ वो पनपेंगे, उनका परिणाम हर आदमी पर होगा और समाज में बहुत भारी सुधार नजर आएगा। समाज में सुधार तब तक नहीं होगा जब तक हम 3 कदम नहीं उठाएंगे। अगर ये 3 कदम उठाए और लोग उपोषण वगैरह करने लगे तो उनकी इच्छा हुई विहार में जाने की, एक दूसरे से मिलने की, बौद्ध समारोह होते हैं, उत्सव होते हैं, उसमें शरीक होने की, फिर कोई दूर नहीं रहेगा। हर आदमी उस धर्म कार्य में सहभागी होगा। आज क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि ये 3 बातें जो हैं गलत हुई है, जिनको सुधारना आज हमारे हाथ में है, वो हमें करना चाहिए। ठीक है, तो मैं समझता आज ये 3 बातें हमने देखी है। आगे और भी जो बातें कही है बाबा साहब ने कि अधर्म क्या होता है, वो बाद में देखेंगे। तब तक के लिए यहीं पर रुकेंगे। जय भीम।